फूल पौधे कई हद तक हमारे मन को शांति देते हैं और हमारे स्ट्रेस को बहुत कम करते हैं। दोस्तों, आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा जी आपके जीवन में खुशियां लाए, आपके घर में सुख समृद्धि लाए और आपके घर का माहौल जो है हमेशा खुशनुमा रहे, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहे। हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, मन की शांति के लिए। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमारे घर में हम लगाते हैं, लेकिन उनकी जो हमें जानकारी नहीं होती है कि इनसे क्या होता है। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको लगाने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सुख समृद्धि आती है, जिनको कि शुभ पौधे कहा जाता है। तो उन पौधों को लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो भाग जाती है। तो उन पौधों को शुभ पौधे कहा जाता है। कुछ ऐसे ही शुभ पौधे आपके लिए लेके आई हूँ, जो जिनमें पहला पौधा है वो शमी का पौधा है। कहा जाता है कि ये शमी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका एक नाम खेजड़ा भी है, इसको खेजड़ा भी बोला जाता है। घर में बहुत ही उपयोगी पौधा माना जाता है। घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा लाता है, कहते हैं, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी लाता है। कहते हैं ये चमत्कारी पौधा होता है। घर में सुख शांति आती है और धन की प्राप्ति होती है। जो घर के लोग होते हैं उनमें आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन अगर इस पौधे की पूजा करते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जिस पर शनि का प्रकोप होता है, शनिवार के दिन इस पर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, जिससे शनि ग्रह का जो है प्रकोप चला जाता है। और ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसको शिव जी और शनिदेव का पौधा माना जाता है, तो इसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। ईशान कोण में पूर्व दिशा में लगाना चाहिए इसे। यह है आंवले का पेड़, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है घर में लगाना। आंवला आप जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसमें इसका ये जो फल होता है ना, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है, कहते हैं आंवले का जो फल होता है। तो इसको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और परिवार के सदस्यों में सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है, कहते हैं। धन समृद्धि आती है और जो आपस में जो लोगों में है प्यार और सौहार्द बना रहता है। और ये आप जानते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आंवले का जो पेड़ हम लगाते हैं तो कहते हैं कि देवी देवता इसमें वास करते हैं। तो आपके घर में देवी देवताओं का वास होगा अगर आप आंवले का पेड़ आप घर में लगाते हैं। तो उत्तर पूर्व दिशा में इसको लगाना शुभ माना जाता है। तो इसको आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही शुभ पौधा होता है। उसके बाद पारिजात का वृक्ष होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा माना जाता है। गमले में आप लगाते हैं तो ये छोटा रहता है। इसके फूल जो हैं रात को खिलते हैं, सुबह बंद हो जाते हैं। इसके गिरे हुए फूलों की भी पूजा की जाती है और इसको स्वर्ग का पौधा माना जाता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्नों में से ये भी एक रत्न था जो कि निकला था। उस समय इसको जो कल्पतरु के नाम से जाना जाता था। आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। साइटिका में इसका जो पत्तियों का रस है वो काम में आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पौधा माना जाता है। और इसको आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में लगाना इसको शुभ माना जाता है। अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ को आप रोक पाएंगे। अगर ज़मीन में लगाते हैं तो ये बड़े पेड़ का आकार ले लेता है। तो राम जन्मभूमि के अवसर पर भी ये पौधा वहाँ पर लगाया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है कि बहुत ही शुभ पौधा है, स्वर्ग का पौधा है। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। उसके बाद है बेलपत्र, जो कि घर में लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु, माता पार्वती, लक्ष्मी समेत सभी देवताओं का वास इसमें होता है। भगवान शिव को तो हम बेलपत्र चढ़ाते ही हैं, उसके अलावा काल भैरव और माता लक्ष्मी पर भी इसका जो पत्ता है वो चढ़ाया जाता है, जिसको शुभ माना जाता है। आयुर्वेद में भी बेल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो इसका फल होता है वो औषधि गुणों से भरपूर होता है और इसका जो जूस होता है गर्मियों में पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पेट के रोगों में इसका जो है जूस दिया जाता है। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो बड़ा हो जाता है और इसमें फल भी आ जाते हैं। तो कहते हैं कि इसको लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। और उसके बाद ये धतूरा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। भगवान शंकर पे इसके जो पत्ते, फूल और फल सभी चढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पर जब आप भगवान शिव को शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। धतूरा लगाने से शिव जी की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। कहते हैं कि वैवाहिक रिश्ते मजबूत बनते हैं। अगर घर में खटास होती है पति पत्नी में, तो इसको लगाने से जो है आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आती है।
दवाई के रूप में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहीं पर अगर जल जाता है, कट जाता है तो इसका लेप लगाया जाता है। सूजन आ जाती है तो वहाँ पर भी इसका लेप किया जाता है। तो ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसके फूल 2-3 रंगों के होते हैं। ये जो है मेरा पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का इसमें फूल आता है। इसके अलावा मैंने पीले फूल भी देखे हैं। तो इसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। आप इसको ज़रूर लगाइए। उसके बाद अपराजिता है, जो कि जिसका नाम ही अपराजिता, जिसको कि कोई पराजित नहीं कर सकता। ये बहुत शुभ पौधा माना जाता है। इसको घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है और जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर भाग जाती है। शनिवार को इस पौधे के फूल को शनिदेव को चढ़ाना चाहिए और सोमवार को इसका जो सफ़ेद फूल होता है वो भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी को भी इसके फूल जो हैं बहुत प्रिय होते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो चेहरे की रंगत को सुधारते हैं। और इसकी चाय भी पी जाती है जो कि ग्रीन टी के रूप में पी जाती है। तो इसको लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए जिससे कि इसको धूप भी मिल पाए, क्योंकि ये धूप का पौधा है। बिना धूप के इसके जो फूल हैं वो खिलते नहीं हैं। तो इसलिए भी इसको उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। आसानी से बीज से लग जाता है और कभी भी आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा इसमें फूल कम आते हैं तो आप अपने घर में इसको लगा सकते हैं। बहुत शुभ पौधा माना जाता है। स्किन की बीमारियों में भी ये काम आता है, सनबर्न में भी ये काम आता है। तो इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद है मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। कहा जाता है कि घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है और मनी प्लांट को पैसे से, मनी से जोड़ा जाता है कि ऊपर को बढ़ता हुआ जो मनी प्लांट है वो पॉजिटिव माना जाता है कि आपके घर में सुख समृद्धि है, इस तरह का माना जाता है। और इसलिए इसकी जो मनी प्लांट की शाखाएं ऊपर को बढ़ती हुई होनी चाहिए, सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और नीचे को गिरता हुआ जो है वो नेगेटिव एनर्जी का माना जाता है। पूर्व दिशा में आप लगाते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में इसको आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये मैरीगोल्ड या गेंदे का फूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। गेंदे के पीले फूल जो है सौभाग्य और आशीर्वाद का प्रतीक माने जाते हैं और ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इनको बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इनके फूलों के तोरण लगाए जाते हैं। कोई भी हमारा शुभ काम होता है तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि इसके तोरण लगाए जाते हैं। तो इसको आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। इसकी जो दिशा है वो वहीं पर अच्छी मानी जाती है। गेंदा भगवान गणेश जी का बहुत प्रिय पौधा होता है, तो इसको भी आप अपने घर में ज़रूर ऐड करिए। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। उसके बाद है पान, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। हम घर में लगाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तो पान की बहुत ही ज़्यादा महत्ता होती है। शुभ कामों में हमारे यहाँ पान का पत्ता जो है वो लाया जाता है और इससे कहा जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पान के पत्तों की गंध से मच्छर और कीड़े मकोड़े भी दूर भागते हैं, ऐसा कहा जाता है। पूजा में आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में बिना पान के पत्ते की कोई भी पूजा नहीं होती है। शादी ब्याह में और कोई भी शुभ काम होता है तो वहाँ पर इसके पत्ते को माना जाता है, सबसे पहले मांगा जाता है। ये औषधि गुणों से भी भरपूर होता है। अगर आपके मुंह में छाले वगैरह हो गए हैं तो इसका रस जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसको भी आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये दूबा है, दुर्बा जिसको बोला जाता है। हिंदू धर्म में आप जानते हैं दूब का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो घास ही नहीं होती है बल्कि ये बहुत ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा उपयोगी और इसको शुद्ध माना जाता है। तो कहा जाता है कि इसको घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और उत्तर पूर्व में इसको लगाना चाहिए। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। आजकल तो लॉन में घास लगाई जाती है, लेकिन इसको भी जो है वो आप लगा सकते हैं अपने घर में। उसके बाद ये तुलसी का पौधा है जो कि घर में लगाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे लोग घर के आंगन में लगाते हैं। सुख समृद्धि का वास होता है। उत्तर पूर्व या दक्षिण उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसको कहा जाता है कि तुलसी में लक्ष्मी जी का भी वास होता है। शाम के टाइम में आपको सुबह शाम इसमें दिया बत्ती जलानी चाहिए और पानी देना चाहिए। और इसके जहाँ पर पेड़ हम लगाते हैं स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा आपको शुभ फल मिलेगा। तो उसके बाद है हल्दी का पौधा, जो कि हल्दी का पौधा आप जानते हैं घर में लगाना शुभ माना जाता है। हल्दी वैसे भी शुभ कार्यों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। ये हल्दी का फूल है, ये मेरे घर में भी लगा हुआ है, तो मैं अपने घर के ही पौधे दिखा रही हूँ जो कि शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी का पौधा लगाने से धन धान्य की कमी नहीं होती है। परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहता है। वास्तु के अनुसार गुरुवार के दिन हम इसकी पूजा करनी चाहिए। और हल्दी की जो माला है हल्दी की माला बना के भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है घर के
दक्षिण और पूर्व दिशा में इसको लगाना चाहिए। इसको आप गमले में लगा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पूजा के लिए चाहिए तो गमले में भी लगा सकते हैं। कच्ची हल्दी बहुत ही काम आती है, शादी ब्याह में भी काम आती है, आप सभी जानते हैं। तो इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, कहा जाता है कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। तो आप हल्दी का पौधा भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। थैंक